These are some of the sentences where you have to change them into passive voice. If you have any problem in understanding any sentence, you can tell me. The last one is, will you call me? Will you call me? सर 9th वाले में राइटिंग के बाद क्या है? He was not writing any novel. Novel, novel. तो पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब था, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया यहाँ पे पहले ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग। डू डज डिड है तो ऑब्वियसली डिड के लिए वाज और वर आएगा, तो आ गया यहाँ पर वाज ब्रेकफास्ट टेकन बाय यू। दूसरे का व्हाट को हम एज इट इज सब्जेक्ट कंसीडर करके रख लेंगे, तो व्हाट हैज बीन डन बाय यू। इसको आप ऐसे समझेंगे, यू हैव डन व्हाट, यू हैव डन व्हाट, ऐसे। तो इसलिए व्हाट हम पीछे मानते हुए मीनिंग के अनुसार उसको हम आगे ले आए, तो व्हाट हैज बीन डन बाय यू। इस केस में देखिए somebody had stolen my purse। इस केस में क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है कि somebody, तो ऐसे में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अंडरस्टूड है। ऑब्वियसली अगर पर्स अगर चुराया गया है तो किसी ना किसी तो चुराया होगा, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, माई पर्स हैड बीन स्टॉलन। अब इस क्लास में आपको क्या है कि ये somebody, anybody, इस टाइप का जो सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, उसको नहीं लिखना है। एक आध सेंटेंस और मैं बताऊंगा, इसके बाद ये कर देने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक? वेयर वॉज, ये हो जाएगा यहाँ पे दिस बुक। फाइंड, फाउंड, फाउंड थर्ड फॉर्म, फाउंड बाय यू। अगला है व्हाट डिड ही स्पीक टू यू, तो व्हाट वॉज स्पोकन टू यू by him, by him. What was spoken to you by him? आप लोग चेक करते जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अगला है कैन यू सॉल्व दिस सम, कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू, कैन दिस सम सॉल्व्ड बाय यू। हु डिड दिस, बाय whom was this done। या दूसरा जो मैं बताता हूं, who was this done by। where did you keep my pen, where was my pen kept by you। she was not writing any novel। इसमें थोड़ी सी हो सकती है गलती हुई होगी अगर आपने नहीं सोचा होगा तो। देखिए यहाँ पर नॉट भी है और एनी भी है, तो आप क्या करें, दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते हैं। तो आप क्या करें, she was not writing any novel, तो आप इसको नो से बना सकते हैं। नो नॉवल
was, ing है तो being लग जाएगा, being, राइट की थर्ड फॉर्म written by her। अगला है will you call me, तो आपका सब्जेक्ट अगला बनने वाला है मी का आई, तो आप सोच सकते हैं शैल लगा सकते हैं यहां पर, शैल आई बी कॉल्ड बाय यू। चेक कर लीजिए ठीक है सबका। Yes, sir. किसी को भी ऑल द 13 स्टूडेंट्स सो फार हैव ज्वाइंड, 13 के 13 स्टूडेंट्स, किसी को भी अगर कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है आप पूछ लें, क्योंकि अब हम जो चल रहे हैं कुछ ऐसी मॉडल्स तक हो गया है कमांड ऑर्डर्स। अब हम कमांड ऑर्डर्स और ये वाले कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं है किसी को कोई डाउट नहीं है? डियर ऑल आई एम आस्किंग यू। नो सर। चलिए ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस को डील करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं और उनको कैसे बनाएंगे ये देखिए। जैसे देखिए ओपन, कुछ हम लेते हैं, ओपन द विंडो, इस टाइप का सेंटेंस। स्क्वीज द लेमन, प्लीज हेल्प द पुअर, नेवर टेल अ लाई, always keep to the left, stand up on the bench, let her enjoy the party। अब देखिए कुछ सेंटेंस ऐसा लिए हैं, अब आपने देख समझना है इसको कि ये किस तरह का मीनिंग दे रहा है। अब जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो से आपको लग रहा होगा कि ये ऑर्डर है ना। जैसे बड़े अगर छोटे को कुछ वो क्या करते हैं, कहते हैं करने के लिए, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ऑर्डर ऑल्सो, तो उसको हम ऑर्डर मानते हैं। दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं, एक तो उसी संदर्भ में उसी बात को माइंड में रखते हुए कि अगर ये ऑर्डर है तो हम इसे क्या कर दें, यू आर ऑर्डर्ड कर दें। एक तो हम बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, अगर ये मीनिंग आपको समझना पड़ेगा वहां पे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, बस खाली ये लगा देना ओपन द विंडो। दूसरा, अगर लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन दे रहा है, किसको ऑर्डर दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इन दैट केस यू कैन स्टार्ट इट विद लेट। लेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेट द विंडो बी ओपन, वैसे केस में आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से स्क्वीज द लेमन का आप बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द, यू आर ऑर्डर्ड टू स्क्वीज द लेमन, या लेट द लेमन बी स्क्वीज्ड, लेट द लेमन बी स्क्वीज्ड, दोनों बना सकते हैं। प्लीज हेल्प द पुअर, लेकिन जहां पर प्लीज आ जाता है आप इसको बना ले बेटा, या चलो मैं ही लिख देता हूं, यू आर ऑर्डर्ड टू स्क्वीज द लेमन, कहते हैं नींबू निचोड़ देना, वही है नींबू निचोड़ देने वाली बात है ये। और यहां हो जाएगा लेट द लेमन बी स्क्वीज्ड। ठीक है, इसके बाद प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज आ गया तो यहां पर आपको साफ लग जाना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्लीज से।
तो यू आर रिक्वेस्टेड से आप इसको बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to help the poor. Never tell a lie, ये सलाह हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, तो in that case you can use it as you are advised, you are advised never to tell a lie. या अगर आप let से बनाते हैं तो let से भी करते हैं, let a lie never be told, let a lie never be told. ठीक है, always keep to the left, यहां भी आप ऐसे कीजिए, ये सलाह है, you are advised, always to keep to the left, कहते हैं ना कि हमेशा बाईं ओर चलो, वही है. स्टैंड अप ऑन द बेंच, अक्सर ये टीचर बोला करते थे पहले, ठीक है ना, तो ऑर्डर देते थे, यू आर ऑर्डर्ड, अब इसको आप लेट से बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, या अटपटा हो जाएगा, इसलिए आप यहां पे ऑर्डर से ही बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच. उसी तरह से लेट हर एंजॉय द पार्टी, उसे पार्टी एंजॉय करने दीजिए, तो लेट द, अब इसको बनाएंगे लेट, ऑलरेडी यहां पर लेट जो है सो वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो लेट द पार्टी बी एंजॉयड, लेट द पार्टी बी एंजॉयड बाय हर. इस तरह से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं. किसी को डाउट है बना लीजिए, चेक कर लीजिए अपना, डाउट है तो पूछ सकते हैं आप. राइट, इसके मैं कुछ सेंटेंस आपके साथ शेयर करना मांगता हूं, जैसे आई नो हिम, हर बिहेवियर shocked me, this jug contains milk, Ram married Sita, I cannot please her, your progress satisfies me, the grass overgrows, grows over the garden. अब देखिए कुछ सेंटेंस हमने लिखा है, इन सेंटेंसेस के साथ क्या है कि हम अगर बाय लगाने के लिए सोचेंगे तो फिर ये गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे केस में हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़े से हम सोच समझ के चलेंगे. आई नो हिम, अब इसको देखिए बनाइए, हिम हो जाएगा ही में, ही इज नोन.
अब नो के साथ आप टू लगाएंगे, बाय नहीं लगा सकते हैं। ही इज नोन टू मी। इसके बाद हर बिहेवियर सॉफ्ट मी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये अब सब्जेक्ट जब बनेगा तो बन जाएगा आई, और शॉक्ड पास्ट टेंस है तो आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज शॉक्ड थर्ड फॉर्म तो आएगा ही, आई वॉज शॉक्ड। अब आप सोचिए शॉक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो शॉक के साथ एट यूज होता है। आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर, आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। इसके बाद देखिए दिस जग कंटेन्स मिल्क, दिस जग कंटेन्स मिल्क। अब ये सब हम इसको सब्जेक्ट बना के चलेंगे, तो मिल्क कंटेन्स है तो इज एम आर में से कुछ आना चाहिए, तो मिल्क के साथ क्या आएगा, मिल्क के साथ इज आएगा, आई थिंक सो आना चाहिए ना। तो मिल्क इज थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। अब मिल्क कंटेन होगा तो किसी चीज में कंटेन होगा, में, यहां पर हम इन का यूज करेंगे। मिल्क इज कंटेन्ड इन, कंटेन के साथ इन लगता है, इन दिस जग। अगर आप जल्दबाजी में कंटेन के साथ बाय लगा देंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ वर्ब्स को माइंड में रखना जरूरी होता है। इसी तरह से ये देखिए राम मैरिड सीता। अब सीता वॉज लगेगा, थर्ड फॉर्म है तो मैरिड ही आएगा, मैरिड। सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता वॉज मैरिड टू राम। इसी तरह से आई कैन नॉट प्लीज हर, आई कैन नॉट प्लीज हर, इसका बना देंगे हर से सी बन जाएगा, शी कैन नॉट बी प्लीज्ड, शी कैन नॉट बी प्लीज्ड। किसके साथ, तो विद मी। अब यहां बाय नहीं लग सकता, विद मी। इसी तरह से अगर देखिए योर प्रोग्रेस सेटिस्फाइज मी, ये मी का बनाएंगे आई, सेटिस्फाइज प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर में से एम लगाएंगे, आई एम सेटिस्फाइड हो जाएगा, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाई के साथ आप लगाएंगे एट, आई एम सेटिस्फाइड एट योर प्रोग्रेस, आई एम सेटिस्फाइड एट योर प्रोग्रेस। इसी तरह से ग्रास वाला देखिए, द ग्रास ग्रोज ओवर द गार्डन। अब इसको हम कैसे, द गार्डन यहां से ले लेते हैं, द गार्डन ग्रोज है प्रेजेंट टेंस लगेगा, इज एम आर, द गार्डन इज। अब देखिए ये जो ओवर ग्रोज जो है इसको हम एक साथ वर्ब बना लेंगे, इज ओवर ग्रोन हो जाएगा, इज ओवर ग्रोन थर्ड फॉर्म हो गया ना, ग्रो ग्रीव ग्रोन। तो द ग्रास इज ओवर ग्रोन, द गार्डन इज ओवर ग्रोन, द गार्डन इज ओवर ग्रोन किससे, तो विद द ग्रास। गार्डन जो है ओवरग्रोन किससे हो गया है, ग्रास से हो गया है। इस तरह के हम सेंटेंसेस भी बनाते हैं।